आया। सब लोग थंबनेल देख करके आए होंगे कि आज सिलेबस का डिस्कशन होने जा रहा है, ठीक है। अभी कुछ देर पहले आपका इंग्लिश का सिलेबस डिस्कशन हुआ था, सारे एग्जाम के बारे में हुआ था, और अभी आपका मैथ के बारे में होने जा रहा है। पहले सिलेबस का डिस्कशन करने से पहले आप लोग को ये बता दें, क्यों? क्योंकि सर जो चीज का तैयारी आप लोग करने जा रहे हैं वो बहुत ही साहस का काम है। सबसे पहला बात, आप लोग तैयारी करने के लिए जा रहे हैं एक गवर्नमेंट जॉब का। एकदम आसान मत समझिएगा इस गवर्नमेंट जॉब को। ये आपका पूरा परीक्षा लेगा, और इतना परीक्षा लेगा कि आपको मोटिवेशन के लिए किसी ना किसी आदमी को एक साथ में रखना पड़ेगा। जैसे हम लोग अपने साथ एपीजे अब्दुल कलाम को रखते हैं, बहुत सारा ऐसा आदमी है जिसको हम लोग मोटिवेशन के रखते हैं। आपके सामने जो दिख रहा है ना, ये आदमी है दशरथ मांझी। इनके बारे में आप लोग 100% सुने होंगे, सत्यमेव जयते में भी इनका बात हुआ है। इनका एक ही लाइन था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और ये लाइन आप लोग का होना चाहिए कि जब तक नौकरी लेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तैयारी करना। मेरा बात एकदम ध्यान से सुनिएगा। अगर सरकारी जॉब मिल गया ना, मेरा विश्वास करो जिंदगी बड़ा ही अच्छा हो जाएगा। हम ये नहीं बोलते कि सरकारी जॉब ही सब कुछ है, लेकिन मध्यम वर्गीय के लिए सरकारी जॉब सब कुछ है। मध्यम वर्गीय के लिए सरकारी जॉब सब कुछ है, ये बात याद रखना। अगर तुम लोग सरकारी जॉब का तैयारी कर रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा आने वाला 2 पीढ़ी कम से कम ठीक होने जा रहा है। खासकर तुम लोग जब सीजीएल का तैयारी कर रहे हो, हम लोग तैयारी करवाते हैं सीजीएल का, तो ध्यान रखना सारा का सारा सिलेबस के बारे में डिस्कशन होगा। ऐसे ही आप लोग को हथौड़ा मारना पड़ेगा, हर समय हथौड़ा मारना पड़ेगा, जब तक कि आपका सरकारी जॉब निकल ना जाए। याद रखना, अंतिम समय तक हथौड़ा मारना पड़ेगा, अंतिम समय तक मारना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि लास्ट में एक ईंट बचा हुआ हो, एक ईंट मात्र बचा हुआ हो, और तुम लोग थक करके बैठ जाओ। तो बाद में ये ना अफसोस करो कि सर काश एक एक लाठी, एक हथौड़ी और मार देते, एक प्रयास और कर देते सर, तो काश जॉब निकल गया होता, आज जिंदगी कुछ और हो सकता था। मेरा बात सुन लो। ये आदमी जो है ना, 20 साल लगा था इसको तोड़ने में, पहाड़ को 20 साल लगा था। और जब ये टूटा तो ऐसा बन करके सामने आया। एक ही प्रण था इसका, एक ही प्रण था इसका कि तुमने मेरी बीवी पर चोट किया है, मैं तुम्हारे ऊपर चोट करूंगा। तुम लोग का भी एक प्रण होना चाहिए। अपने गार्जियन को देखो, तुम लोग खोजता है मोटिवेशन के लिए कोई और, चलो हटा दो ये सब मोटिवेशन के लिए, हम लोग नहीं हटाते, हटा देते हैं ये सब। तुम लोग अभी जस्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं सिलेबस का, पहले सुन लो अपने आप। एक अंदर आग तो जलाओ, पहले अंदर आग तो जलाओ। समझो, अगर तुम लोग खोजते हो ना कि मोटिवेशन के लिए कोई, अरे अपना घर में देखो, मोटिवेशन के लिए तुम्हारे माता पिता इंतजार कर रहे हैं कि तुम कब जॉब लोगे और मिठाई खिलाओगे। एक बार खाली सोचो, एक बार ये सपना देखो कि ज्वाइनिंग लेटर लेकर के, मिठाई का डब्बा लेकर के घर गए हो। एक बार सोचो कि ज्वाइनिंग लेटर लेकर के घर गए हो, अचानक माता पिता सोए हुए हैं, बोले मम्मी मेरा नौकरी हो गया। आंख से आंसू निकलेगा ना, वो भी गंगा जल होगा। मां के आंख से उस दिन जो आंसू निकलेगा ना खुशी से, वो भी गंगा जल होगा। पिताजी के आंख से जो आंसू निकलेगा ना, याद करेंगे कि एक नन्हा सा बच्चा मेरे हाथ में आया था, आज वो इतना बड़ा हो गया है कि अब वो आने वाला पीढ़ी को संभालेगा। आपके हाथ में अगर जॉब रहेगा तो याद करेंगे वो बचपन की, एक नन्हा सा बच्चा मेरे हाथ में आया था, अब वो अपना आने वाला पीढ़ी को संभालेगा। मैंने इस समाज को एक अच्छा बच्चा दिया है, ये उनको फील होगा। तुम लोग को आज हम डिस्कशन करने के लिए जा रहे हैं मैथ का सिलेबस। सर मैथ का सिलेबस ये है क्या? सर मैथ का सिलेबस थोड़ा टेंशन भरा हो जाएगा क्या? जैसे इंग्लिश से, इंग्लिश का भी सर से पढ़िएगा तो एकदम दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। सर मैथ से भी मेरे से पढ़िएगा ना तो लगेगा कि हाँ सर मैथ पढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों? सर एक चीज बताते हैं, अगर आप लोग को मैथ बोरिंग लग रहा है ना, हाँ 2-3 चैप्टर ऐसा है सर कि बोरिंग है, जैसे रेशियो हुआ, एवरेज हुआ, ठीक है, आपका ज्योमेट्री हुआ, ठीक है, आपका ट्रिग्नोमेट्री हुआ, ठीक है, अलजेब्रा हुआ, ये सब बोरिंग चैप्टर है सर। लेकिन क्या करें, लेकिन क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा ना, क्या करें, पढ़ाना तो पड़ेगा।
क्या हम नहीं पढ़ाएं? छोड़ सकते हैं क्या? नहीं छोड़ सकते हैं ना। जो लोग नए जुड़े हुए हैं, अभी बहुत अच्छा चीज बताने के लिए जा रहे हैं। चैनल को सबसे पहले लाइक कीजिए और अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, एकदम सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को पर डे सुबह 8 बजे हम ट्रिग्नोमेट्री दे रहे हैं, बेसिक अभी 3 क्लास हुआ है, और पर डे रात 8 बजे हम इंग्लिश दे रहे हैं, सॉरी इंद्रदेव सर इंग्लिश दे रहे हैं, और हम मैथ दे रहे हैं आप लोग को। तुरंत अभी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए सर, एसएससी, सर एसएससी, डिफेंस, रेलवे, बैंकिंग, अदर एग्जाम, ये सब है क्या सर? एसएससी एक संस्था है जो कौन सा एग्जाम लेता है? बहुत सारा एग्जाम लेता है सर। बड़ा अच्छा संस्था है, एग्जाम लेता है। पहले बड़ा घटिया था, अब ठीक हो गया है। अब ठीक हो गया। बहुत लोग हड़ताल किए, हम लोग भी शामिल थे हड़ताल में, बहुत लोग किया इस तरह से। चलिए सर, एसएससी के थ्रू कौन कौन सा एग्जाम होता है सर? एसएससी के थ्रू बहुत सारा होता है। सबसे मेन एग्जाम होता है आपका सीजीएल का। सबसे मेन एग्जाम होता है आपका सीजीएल का। तो सर उसका सिलेबस क्या है? अब हम बताने जा रहे हैं उसका सिलेबस। चलाओ उसका सिलेबस करते हैं। सर सिलेबस है क्या? देखो इतना सारा सिलेबस है सर, इतना सारा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा सर, इतना सारा भंडार है ये भंडार नहीं है, ये सब खरपतवार है। अगर हम काटना चालू करें आपका, अगर हम काटना चालू करें तो कौन कौन सा चैप्टर आपका हम काट देंगे सर? ये सब चैप्टर काट देंगे, ये सब फालतू को चैप्टर काट देंगे, ये सब हटा देंगे आपका हम, क्योंकि ये सब चैप्टर का औकात नहीं है बाबू। ये सब चैप्टर का औकात नहीं है। वर्क एंड वेजेस हटाओ, ये सब पाइप एंड किस्टन हटाओ इसको। सर आपका बोट एंड स्ट्रीम हटाइए। सर डाटा इंटरप्रिटेशन आप लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा है, नंबर सिस्टम नहीं हटा रहे, नंबर सिस्टम एडवांस का है, वो गलती से आ गया था इसमें। सर देखिए अब कितना चैप्टर बचा आपका? आपका ये चैप्टर बचा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना चैप्टर बचा। अब तुम लोग को इतना हिम्मत नहीं है कि अपना जीते जी 9 चैप्टर कंप्लीट कर सको अर्थमेटिक मैथ में? हाँ सर, जो सीजीएल का तैयारी कर रहा है उसको करना पड़ेगा ये वाला। जो जीडी का तैयारी कर रहा है मात्र भूल जाओ इसको। जो जीडी तैयारी कर रहा है भूल जाओ इसको, खाली यही करना है जीडी की तैयारी में, खत्म। जो जीडी की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये है सर। तो ये सब क्या है? ये है आपका सीजीएल के लिए, ये सब है आपका सीजीएल के लिए। सर कितना कितना दिन लगता है सर ये सब करने में? क्या क्या होता है, समझो मेरा बात को सर। परसेंटेज, ये पूरा मेरा बात सुनो ध्यान से। अगर हम आप लोग को रेगुलर पढ़ाएंगे ना, रेगुलर, अभी सारा एग्जाम के बारे में डिस्कशन करेंगे, ध्यान देना। अगर आप लोग को ये वाला हम रेगुलर पढ़ाएंगे ना तो कम से कम 8 मंथ लेंगे। जो टीचर मैथ रेगुलर पढ़ा रहा है, इसीलिए हम लोग अपना कोचिंग में मैथ को रेगुलर रखे हैं, यही हम लोग का बेस है सर। मैथ को क्या रखे हैं हम लोग? ठीक है, हम लोग मैथ को रखे हैं रेगुलर। मैथ है आपका रेगुलर, इंग्लिश अल्टरनेट, रीजनिंग अल्टरनेट, लेकिन मैथ को रेगुलर इसलिए रखे हैं ताकि आपका मैथ एक लंबे समय में कंप्लीट हो जाए, लेकिन अच्छा से कंप्लीट हो जाए। ठीक है सर, ये क्या हो गया? ये पूरा 8 मंथ में हो गया। सर बाकी एडवांस का क्या है? सर एडवांस भी इतना सारा चैप्टर है क्या एडवांस में? एडवांस में इतना सारा चैप्टर नहीं है बच्चा। अगर हम काटने के लिए जाएंगे ना, अगर हम काटने के लिए जाएंगे इसमें, तो देखो इसमें कौन कौन सा चैप्टर तुम लोग का मेन है, कौन कौन चैप्टर तुम लोग का मेन है, इसको हटाओ, ये सब मेन नहीं है तुम लोग का। ठीक है, ये सब हटाओ, ये सब मेन नहीं है सर। हाइट एंड डिस्टेंस ये हटाओ, ये सब फालतू का है ये सब। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं आता है अभी सबसे उतना क्वेश्चन। आप लोग का मेन चैप्टर जो है ना, मेन चैप्टर, आवाज सही है सर? आप लोग का जो मेन चैप्टर है ना, ये सब नहीं, आप ये सब एक का आता है। हाँ ये ठीक है, इसको रहने दो। ठीक है, सर्च इंडिसेस बहुत कम आता है, या फिर ना के बराबर आता है। 1 2 3 4 5, ये हुआ आपका एडवांस का चैप्टर सर, ये हुआ आपका एडवांस का चैप्टर। क्या हो गया यहाँ पर? ये हो गया आपका 9, ये हो गया 6, खत्म, 15 चैप्टर। आप लोग ऐसा सर इसमें भी 1 2 ऐसा चैप्टर है जो फालतू का है, 1 2, जैसे ट्रेन हो गया फालतू है, एवरेज हो गया फालतू है, रेशियो हो गया फालतू है। ये सब भी करवाना होता है आप लोग को सर। ये सब एक कौन कौन सा एग्जाम में आता है आप लोग का? सर कौन कौन सा एग्जाम को हम लोग टारगेट करें और हम लोग क्या करें जो उसको जल्दी अचीव कर सके? ऐसा क्या करें जो हमारा सीनियर गलती किया है उस गलती को हम ना दोहराएं। ठीक है, सबसे पहला बात, सीनियर आपका क्या गलती किया है जो एग्जाम नहीं निकाल पाया है? सीनियर आपका ये गलती किया है कि उन लोग सबसे बड़ा चीज नहीं रखा, वो है धैर्य। सबसे पहला चीज नहीं रखा, वो है पेशेंस। मेरे भी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मात्र 6 7 10 महीना पढ़े, सोचने लगे कि सर हो क्या नहीं रहा, हो क्या नहीं रहा, निकल गए।
अभी बेरोजगार बन के घूम रहे हैं, कुछ नहीं करेंगे वो लोग कुछ नहीं करेंगे, वो लोग खोजते रहेंगे मेरा कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा, कब कंप्लीट होगा। और उसका सहयोगी जो उनका पार्टनर है वो कंप्लीट करके बैठ जाएगा, अब उनका खत्म होने वाला है, वो लोग खत्म होने वाला, वो अब पछताएगा वो लोग। ठीक है, वो लोग अब पछताएगा कि सर आप लोग को ये बता दें कि इसमें अगर 8 महीना लग रहा है तो ये पूरा का पूरा करने में 8 मंथ लगेगा। तुम लोग को तो हम ये तक बताते हैं, ये तक बता रहे हैं कि अगर हम ज्योमेट्री में, मेरा बात समझो, हम लोग जो शहर में रह रहे हैं ना, महान हम लोग का गिरिडीह शहर में, वहां का जो टीचर है, यहाँ का जो झोला छाप टीचर है, वो लोग क्या करता है ना, वो लोग 10 मंथ में कंप्लीट कर देगा आपका चैप्टर, पूरा कोर्स 10 मंथ में कंप्लीट कर देगा आपका, वो भी मैथ अल्टरनेट पढ़ा करके, मैथ को अल्टरनेट पढ़ा करके 10 मंथ में कर देगा। और ये बंदा को 15 महीना लग रहा है, ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि हम लोग कंपटीशन जानते हैं, हम लोग कंपटीशन जानते हैं कि रियल कंपटीशन है क्या। हम ज्योमेट्री में आपका 3 चैप्टर होता है एडवांस में, मेन हाँ, सुन लो मेरा बात को, बिना इसका आपका एग्जाम नहीं निकलेगा, बिना इसका एग्जाम नहीं निकलेगा। ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रा, ये 3 चैप्टर आपका, जो ये 3 चैप्टर है ना शुरुआत का, देखो ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री, ये जो 3 चैप्टर है ना सर, ये 3 चैप्टर आपका अकेले 7 महीना लेगा ऑफलाइन बैच में। हमको डर नहीं लगता है, बहुत ऑनलाइन टीचर लोग ये बोलता है ना कि ऑफलाइन बैच में होता नहीं है इतना सारा क्वेश्चन, मेरे पास पढ़ के देखो, अकेले हम करवाते हैं ये वाला ज्योमेट्री 500 क्वेश्चन करवाते हैं सर, अलजेब्रा 500 क्वेश्चन करवाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में 600 क्वेश्चन करवाएंगे इस बार, इतना इतना क्वेश्चन करवाते हैं। मजाल है हम डरे, हम तुम लोग का शकल नहीं देखते, हम एग्जाम देखते हैं कि एग्जाम में आएगा मतलब हमको करवाना है, बस खत्म। हमको फर्क नहीं पड़ा तुम लोग रहो या ना रहो, हमको फर्क ये पड़ता है तुम लोग को खुश करने के लिए हम नहीं पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं तुम लोग का एग्जाम में बनाने के लिए। हम तो ये भी बोलते हैं कि अगर ये 3 चैप्टर से तुम लोग डर लगता है ना, तुम लोग को बुक बनाने की जरूरत नहीं है, हम जो पढ़ा दिए ना खाली वही लास्ट तक बना करके एग्जाम में बैठ जाना, वही एकदम एकदम निकाल देगा ये 3 चैप्टर। ठीक है, प्री आराम से निकाल देगा तुम लोग, खाली जो हम पढ़ाते हैं खाली उसी को बात, हम 500-600 क्वेश्चन तुम लोग को प्रैक्टिस करवाते हैं यार, कैसे नहीं बनेगा, आराम से तुम लोग का बनेगा। ठीक है सर, किस किस एग्जाम को हम लोग फोकस करें सर, कौन सा एग्जाम आप हम लोग के लिए मेन है, क्या चीज, सबसे पहला बात तुम लोग अपना औकात डिसाइड कर लो, तुम लोग किस औकात के लिए बने हो पहले वो डिसाइड करो। क्या हम लोग अपर के लिए बने हुए हैं सर, हमको ये बताइए, अगर ये आदमी को इसको तोड़ने में, पहाड़ को तोड़ने में 20 साल लगा, अगर ये आदमी ये सोचता ना कि आज 6 उठाएंगे और सबको तोड़ देंगे, एक ही दिन में सब तोड़ देंगे, तो इसका बाप बेच रो पाता इसका, समझे। एक दिन से काम नहीं होगा, पर डे मारना पड़ेगा, पर डे मारना पड़ेगा। बंदा का पैर टूटा था लेकिन फिर भी मार रहा था थोड़ी। तो ये सोच आप लोग को भी करना होगा, ये सोच आप लोग को भी रखना होगा। सोचो लास्ट तक सर, जब तक आखिरी, सुन लो सर, इनके समय क्या आया होगा पता है, इनके समय आखिरी में क्या आया होगा कि अब सब कुछ दिख रहा था, ये बोले थे ना अपना स्पीच में कि सब कुछ मुझे दिख रहा था, कि अब मुझे पता है कि मैं उस लायक अपने रोड को, इस पहाड़ को तोड़ चुका हूं कि अगला 1 महीना अगर मैं काम कर दूंगा तो पहाड़ पूरा टूट जाएगा, इनको लग रहा था। और वो 1 महीना के दौरान ही इनका कुछ हो गया था, उसमें तकलीफ आ गया था। सबसे पहला परीक्षा भगवान लेगा आपका। अगर एक बार बता देते हैं, अगर आपका मकसद में तकलीफ आ रहा है, अगर आपका रास्ता में तकलीफ आ रहा है, कंपटीशन निकालने में तकलीफ आ रहा है, इसका मतलब निकलेगा। भगवान भी परीक्षा लेता है कि इसको ये चीज देना चाहते हैं, देने के लायक है कि नहीं है। हम लोग जब कोचिंग खोले थे ना, हम लोग पर पूरा पहाड़ टूटा था, अभी भी टूट रहा है, भगवान परीक्षा लेते रहता है। लेकिन हम लोग उस लायक है कि नहीं, ये भगवान भी देखना चाहता है कि इसको आगे चल करके सक्सेस देंगे कि नहीं, ये प्रेशर संभाल पाता है कि नहीं। एक लाइन है आपका, जो इंसान प्रेशर नहीं झेल सकता वो सक्सेस नहीं संभाल सकता, जो इंसान प्रेशर नहीं झेल सकता वो सक्सेस नहीं संभाल सकता। तो पहले प्रेशर को झेलो। कभी कभी क्या होता है, तुम लोग कभी कभी संत बन जाओ, संत बन जाओ। इनके पास एक रिपोर्टर आया था ना, इनके पास पूछने के लिए आया था कि क्या कर रहे हैं आप, काहे तोड़ रहे हैं। तो क्या बोला था, हम पागल हो गए हैं, बौरा गए हैं। कभी कभी ऐसा करो, ऐसा होता है, समझा। कोई पूछता है ना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बोलो कुछ नहीं पता, संत बन के बैठ जाओ, है ना। चाचा का फोन आएगा, फूआ का फोन आएगा, चाचा का फोन आएगा, है ना, चचेरा भाई का फोन आएगा कि 5 साल से तैयारी कर रहा है, क्या हो रहा है। 2 लाइन सुनना। पहला लाइन क्या बनता है पता है, अगर तुम 28 साल के हो जाओगे ना,
है ना, 30 साल के हो जाओगे। मेरे घर तरफ का एक आदमी का नौकरी हुआ, 32 साल में नौकरी हुआ। हम बात है तुम लोग को, एक दिन पहले आदमी लोग क्या बोल रहा था, है ना, मतलब एक साल पहले क्या बोल रहा था कि देखो इतना तैयारी, इतना साल से तैयारी कर रहा है, कुछ नहीं हुआ, काहे तैयारी कर रहा है, चल गया। और जब नौकरिया हो गया तो वही टाइम क्या बोलता है कि देखो हार नहीं माना, लगा रहा। आदमी का नजरिया बदल जाता है जब नौकरी हाथ में आ जाता है। ये बात याद रखना, नजरिया बदल जाता है जब नौकरी हाथ में आ जाता है। तो कितना भी कर लो तुम लोग, कितना भी कुछ करो, जब नौकरी हाथ में रहेगा ना, और इज्जत बनाए रखना अपना घर का। ऐसा नहीं कि इज्जत भी बेच दो नौकरी पालो, इज्जत और नौकरी ये बचा रहा ना, आपके माँ पापा को भी आप पर गर्व होगा। समझे? सर किसका तैयारी करना है? सबसे पहला चीज, सबसे पहला चीज क्या है, देखो आप लोग जब नौकरी पा लीजिएगा ना, आप लोग जब नौकरी पा लीजिएगा ना, तो इस तरह से आपको देखिएगा, दशरथ मांझी जब पूरा बनाने के बाद ये रास्ता को देख रहा होगा ना, तो वो खुशी के मारे उसका आंख से आंसू गिर रहा होगा कि मैंने बनाया है, मैंने बनाया है इसे, मैंने। लोग चल रहा होगा ना तो बोलेगा कि मैंने बनाया है, गुरूर से बोलेगा मैंने बनाया है। जब आप नौकरी पा लीजिएगा ना, तो आंख से आंसू निकल करके जब आपका पड़ोसी आपको देख रहा होगा ना, तो आप गुरूर से बोलिएगा मेरा घर है, मैंने बनाया है, मैंने। ठीक है, गुरूर से बोलिएगा कि मैंने बनाया है। छाती पीट के बोलिएगा दिन रात जाग करके बनाया हूं मैंने, दिन रात जागा हूं, तुम्हारे ऐसा नहीं कि घुमा हूं खाली, दिन रात जाग करके ये बिल्डिंग खड़ा किया है मैंने। गुरूर कमाया है, इज्जत कमाया, सर उठा करके चलेंगे। बोलते हैं ना एटीट्यूड, हाँ है एटीट्यूड। आदमी ने बोलता है घमंड आ गया है, घमंड, रात भर पढ़ करके ये घमंड कमाए। विराट कोहली को बोलता है घमंड है। बहुत लोग आदमी, बड़ा बड़ा आदमी को बोलता है घमंड है, घमंडी, ये बात नहीं करता है, रहेगा घमंडी, पैसा कमाया है, रहेगा, काहे बात करेगा गरीब आदमी से? नहीं बात करेगा वो। गरीब आदमी गरीब, बिल गेट्स का कहावत है ना, तुम गरीब जन्मे तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम गरीब मर गए पूरा तुम्हारी गलती है। समझे? सर सिलेबस, अब देखो ये क्या है, अब सबसे पहले धैर्य बना लो, पेशेंस बना लो, पेशेंस। सर क्या चल रहा है पता नहीं, भूत बन जाओ। सर नहीं चल रहा है, पढ़ाई हो रहा है ना सर, कभी ना कभी करेंगे सक्सेस, बस कभी ना कभी सक्सेस करेंगे। कभी तो वो दिन आएगा जब ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आएगा, कभी तो वो दिन आएगा जब ज्वाइनिंग लेटर हाथ में आएगा, सर वही दिन दिखा दीजिए, बस खत्म बात मेरा, है ना। सर किस चीज का तैयारी करें? सर सबसे बेस्ट तैयारी करो इसका, एसएससी सीजीएल का तैयारी करो। सर ऐसा क्या है इसमें जो तैयारी करें? इसी के अंदर रेलवे है, इसी के अंदर डिफेंस है, इसी के अंदर बैंकिंग है, सब कुछ इसी के अंदर है। सर ऐसा क्या चीज है ये? सर ये आपका ऑफिसर ग्रेड है सर, एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये बड़ा बड़ा ऑफिसर बनाएगा आपको, जो आने वाला आपका 2 पीढ़ी तक बैठ के खाएगा। खाने मत दीजिएगा, मेहनत सबको करना होता है, ये ऐसा चीज होता है। सर क्या क्या सिलेबस है सर इसमें? सिलेबस क्या क्या है इसमें? सर इसमें सिलेबस है आपका, क्या है, मैथ। सर इसमें सिलेबस क्या है आपका, इंग्लिश। सर सिलेबस क्या है आपका, रीजनिंग। सर सिलेबस क्या है आपका, जीएस। ये होता है, ये 3 सब्जेक्ट है। सर फोकस किस पे करें? फोकस करो इसके ऊपर, फोकस करो इसके ऊपर, फोकस कर लिया इसके ऊपर। जीएस में आदमी क्या करता है ना, बोलता है भाई पता नहीं कहां से आ गया, कौन माई बाप है पता नहीं चलता है, लेकिन ये बहुत कुछ है, ऐसा नहीं कि नहीं बोल रहे हैं। आपको करना क्या है, अरे अदर पढ़ो ना, हिस्ट्री किसी और से पढ़ लो, करंट किसी और से पढ़ लो, ज्योग्राफी किसी और से पढ़ लो, लेकिन पढ़ लो, पढ़ लो। हम लोग जो बता देते हैं वो पढ़ लो। हम जो मैथ बताते हैं, अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है प्री में, तो मेरा विश्वास करो तुम लोग 24 से 25 बना करके आओगे। ऐसा नहीं होगा तुम लोग के साथ कि क्वेश्चन तुम लोग को अनजान लगेगा, ऐसा नहीं होगा। अनजान तो क्वेश्चन तुम लोग को नहीं लगने वाला है, हम जो बता दिए वो बता देते हैं, अनजान तुम लोग को नहीं लगे। इतना इतना क्वेश्चन करवाएंगे, कहां से अनजान लगेगा? इंद्रदेव सर से इंग्लिश पढ़ लो, अगर 25 क्वेश्चन आ रहा है आपका प्री में, तो बनेगा 2500 का 2500, विश्वास रखो उनके ऊपर। रीजनिंग मेघा मैम से पढ़ लो, पढ़ाती बड़ा अच्छा है। आप लोग को, बहुत लोग क्लास में थोड़ा हल्ला होता है, लेकिन वो पढ़ाती बड़ा अच्छा है। आजकल सिंसियर हो गया है बहुत क्लास, ठीक है। आजकल हम भी देख रहे हैं, मेरा सब बैच सिंसियर हो गया है, गजब का। शाम वाला बैच अगर कुरफात था, वो भी सिंसियर हो गया, ठीक है। सुबह 9 बजे वाला और ब्रिलियंट है, सुबह 6 बजे वाला बहुत अच्छा है। नया बैच बन रहा है मेरा 11 बजे वाला, जिसको भी एडमिशन लेना है ले सकते हैं। सुबह 11 बजे वाला नया बैच बन रहा है,
सिलेक्शन का वादा हम लोग दे रहे हैं, हम लोग अपने शहर गिरिडीह में सिलेक्शन का वादा दे रहे हैं। हम लोग सिलेक्शन इसलिए वादा दे रहे हैं कि ये बंदा सुबह 6 बजे यहाँ, सुबह 6-7 बजे यहाँ कोचिंग आता है और रात का 9 बजे आता है। रात का 9 बजे हम लोग जाते हैं यहाँ से, हम लोग यहीं खाते हैं यहीं पीते हैं। बच्चा लोग का 24 आवर डाउट कॉल लेते हैं एनी टाइम, और हम लोग यहीं पर सॉल्व कर देते हैं उसका। ठीक है, ये करवाते हैं। सर करना क्या होता है सीजीएल में, हम सीजीएल के बारे में बता रहे हैं आप लोगों को। सर सीजीएल में करना क्या होता है हमको ये बताइए। सीजीएल में आपको क्या करना होता है, लाना होता है आपका हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। हर एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है, कुल मिलाकर के 200 मार्क्स होता है आपका। अगर आपका 140 प्लस आ रहा है, इसका मतलब आप कट ऑफ पार कर रहे हैं। जीडी का भी रिजल्ट आने वाला है, मेरा बहुत सारा बच्चा निकालने वाला है, जीडी का भी रिजल्ट आने वाला है। अभी जस्ट हम नोटिफिकेशन देंगे जीडी का, अभी नहीं आया है, कल परसों कल आ जाएगा शायद। ठीक है, हम नोटिफिकेशन दे देंगे, देख लेना। चलो सर इतना ऊपर आ रहा है मतलब आप कट ऑफ को पार कर गए हैं, इसका मतलब सिलेक्शन आपका अच्छा है। सर मेंस का सिलेबस क्या है, सर मेंस का सिलेबस क्या है। मेंस का सिलेबस में 30 आपका मैथ है सर, 30 क्या है आपका रीजनिंग है, 45 क्या है इंग्लिश है, 25 क्या है जीएस है सर, 20 क्या है आपका, 20 आपका कंप्यूटर है, 20 आपका कंप्यूटर है, जो कि क्या है आपका कट ऑफ, ये आपका क्वालिफाइंग है। ये क्या है आपका क्वालिफाइंग है सर। 20 क्या है आपका कंप्यूटर है, ये क्या है आपका क्वालिफाइंग है। मतलब आपको लाना कितना है सर, इसमें कुछ परसेंटेज होता है, जो परसेंटेज लेते आइएगा आपका हो जाएगा आराम से। ये क्वेश्चन आपका ये होता है। ठीक है सर, मेरिट किससे बनता है, मेरिट बनता है इससे आपका। सर हर एक क्वेश्चन कितना मार्क्स का होता है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है आपका। हर एक क्वेश्चन अगर 3 मार्क्स का होता है तो कुल मिलाकर के आपका ये तीनों को मिलाकर के सर 30-30 60 30 और 105 और यहाँ पर 25 130, कुल मिलाकर के अगर 130 मार्क्स का है तो 130 या 390 मार्क्स का होता है। 390 मार्क्स का आपका मेरिट होता है, 390 मार्क्स का आपका सीजीएल मेंस का एग्जाम होता है। पहले 100 क्वेश्चन मैथ 100 क्वेश्चन इंग्लिश हुआ करता था, अब नहीं होता है, अब आपका ये मिक्स कर दिया, बहुत इजी कर दिया सिलेबस आप लोग का, कांग्रेचुलेशन। सर 390 में सर कितना लाने से होगा आपका, 390 में अगर 280 तक लेते आइएगा तो आपका याद रखिए कोई ना कोई पोस्ट आपको मिल जाएगा, कोई ना कोई पोस्ट में सिलेक्शन आपका हो जाएगा। सर कुल मिलाकर के 200 कितना लाना है आपको सर, 390 में 280 लेकर के आना है, इतना लेते आइएगा तो पोस्ट में कोई ना कोई पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन जहां आप क्रॉस किए 350 के लगभग में क्रॉस किए, कांग्रेचुलेशन, आपको घर बुला करके नौकरी दिया जाएगा। खाली सब कुछ ध्यान रखिएगा, ठीक है सर। और क्या क्या करना है ये ध्यान दीजिए, ठीक है। चलिए 1 मिनट रुकिएगा सर, यहां पर आइएगा। लाइन है, लाइन देखिए, लाइन है, ठीक। यहां देखिए, अब क्या, हाँ उनकी है, देख लीजिए, चालू हो रहा है, देख लीजिए, आवाज सुन लीजिए पहले एक बार। चलिए यहां देखिए अब सर, अब क्या करना है हमको, अब एक काम करो, कुछ नहीं करो, समझो मेरे बात को, ठीक है। एकदम संत बन करके बैठ जाओ, ठीक है। सिलेबस वो हम लोग पर छोड़ दो, सिलेबस क्या क्या हम लोग पर छोड़ दो। सर करना अब तैयारी कैसे करना है, मेरा बात सुनो, तैयारी कैसे करना है, ठीक है। हम लोग कोचिंग क्या दे रहे हैं, तैयारी तुम लोग कैसे करना है। सो तैयारी करना क्या, सिलेबस ज्यादा मत ध्यान दो, सिलेबस तुम लोग को यूट्यूब पर मिल जाएगा ढेर, गूगल में मिल जाएगा ढेर, हम सिलेबस के लिए बता दे रहे तुम लोग को। अब सुनो क्या करना है तुम लोग को, तैयारी कैसे करना है सो सुनो। हर एक चैप्टर का अलग अलग नोट्स बनाओ, हर एक चैप्टर का अलग अलग कॉपी बनाओ, ठीक है। एकदम 6 महीना में एक बार एग्जाम दे दो। अभी एग्जाम कैसे होता है वो देख लो खाली कि एग्जाम कैसे होता है। उसके बाद 15 महीना तक कोई फॉर्म नहीं भरना, एकदम भगवान का नाम लेकर के शांत हो जाओ, कोई फॉर्म नहीं भरेंगे सर। जब तक पूरा कंप्लीट ना हो जाए, अंदर तक सब नॉलेज ना आ जाए, तब तक कोई फॉर्म मत भरना सर। जब तक युद्ध में तलवारबाजी सीखो ना, तब तक युद्ध में उतरो ना। इसलिए जब तक युद्ध में पूरा तलवारबाजी मतलब पूरा अंदर तक नॉलेज सीख मत लो, जब तक सीख ना लो तब तक उतरो मत।
तुम लोग सीजीएल का तैयारी तभी चालू करना जब मन में नया नया क्वेश्चन बनाने का दिमाग आ जाए, नया नया क्वेश्चन बनाने का तरीका आ जाए, नया नया क्वेश्चन सर इसमें घुमाने का तरीका आ जाए, सर क्वेश्चन कैसे घूम रहा है, सर कैसे, सर सीपी को एसपी बना दिया, कौन एसपी को सी बना दिया, कौन एसपी को एमपी बना दिया, सर ये कैसे कर रहे हैं, अलजेब्रा का हर एक थ्योरम याद है, ट्रिग्नोमेट्री का 50 फार्मूला याद है, सर मेंसुरेशन का 20 फार्मूला याद है, अलजेब्रा का 50 फार्मूला याद है, सब अगर याद है तभी एग्जाम में कूदना, ज्योमेट्री का 60 फार्मूला याद है तब एग्जाम में कूदना, सीजीएल का एग्जाम में अंदर तक बार बार फॉर्म मत भरते रहना, बार बार डिप्रेशन का शिकार मत होते रहना, ये बहुत खराब हो जाएगा। बार बार फॉर्म भरते रहोगे, डिप्रेशन का शिकार होते रहोगे। सर एक और आदमी का एक और एग्जाम होता है आपका, अगर चाहते हैं उसके बारे में हम बता देते हैं। सर सीएचएसएल का एग्जाम होता है जो कि होता है 12th पास के लिए। सर ये क्या होता है आपका, प्री का बता रहे हैं पहले हम। सर प्री में क्या होता है आपका, 25 क्वेश्चन मैथ होता है, 25 क्वेश्चन रीजनिंग होता है, 25 क्वेश्चन इंग्लिश होता है, 25 क्वेश्चन जीएस होता है आपका। ये होता है आपका सीएचएसएल का। हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, कुल मिलाकर के 200 मार्क्स में अगर आपका 140 प्लस मार्क्स आ रहा है मतलब आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप निकल जाइएगा। सर मेंस में क्या होता है, मेंस में भी इस बार चेंज किया है, सीएचएसएल का मेंस में क्या किया है आपका, 30 क्वेश्चन मैथ है आपका, 30 क्वेश्चन इंग्लिश, 30 क्वेश्चन रीजनिंग है आपका, सर 40 क्वेश्चन इंग्लिश है आपका, और सर 20 क्वेश्चन आपका जीएस है और 15 क्वेश्चन आपका कंप्यूटर है जो कि क्या है आपका क्वालिफाइंग है। सर मेरिट इससे बनता है आपका, मेरिट इससे बनता है, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, मतलब कितना हो गया 120 मार्क्स हो गया आपका, 120 मार्क्स गुना 3 मतलब कुल मिलाकर के 360 मार्क्स आ रहा है आपका। 360 में अगर 260 भी पार कर दीजिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसी पर डिपेंड करता है, आप मेरिट में आ जाइएगा। ठीक है, अब मेरिट में तब आइएगा। सर एक और एग्जाम होता है, कौन सा एग्जाम होता है सर, एमटीएस का एग्जाम होता है। हम एसएससी का बात कर रहे हैं, आपका एमटीएस का एग्जाम होता है जो कि आपका 25 क्वेश्चन मैथ रहेगा प्लस 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग रहेगा। घटिया ये कर दिया है कि ये केवल और केवल आपका क्वालिफाइंग कर दिया है, आप लोग के लिए बढ़िया है ना, गधों लोगों के लिए बढ़िया है जिसको मैथ नहीं समझ में आता है। सर 25 क्वेश्चन प्लस 25 क्वेश्चन आपका जीएस और इंग्लिश है जिसपे आपका मेरिट बनेगा। ठीक है, केवल इसी बनेगा, उसके बाद कोई एग्जाम नहीं आपका, इसी पर आपका मेरिट बन जाएगा। ठीक है, ये है आपका। सर नेक्स्ट कौन सा एग्जाम है आपका, सर नेक्स्ट कौन सा एग्जाम है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम है आपका सीपीओ का। इसमें भी 4 सब्जेक्ट रहता है आपका, मैथ रहता है, बड़ा ही अच्छा जॉब है ये, रीजनिंग का होता है सर, इंग्लिश का होता है। रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, आज तारीख है आपका 18, रात का बज रहा है 8:30, 18 अगस्त है आज, ध्यान रखिएगा। सर एक है आपका क्या, जीएस का है आपका। सर इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है आपका, 50 50 50 50। इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 50 है आपका, ध्यान रखिएगा। मैथ 50 आता है, रीजनिंग 50 आता है, इंग्लिश 50 आता है, जीएस 50 आता है, सारा का सारा 50 50 50 आता है। एकदम हम जो बताते हैं वो सारा का सारा मैथ बुक से बनेगा आपका। रोज सुबह 8 बजे, मेरा बात ध्यान से सुनना, रोज सुबह 8 बजे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है एकदम, ट्रिग्नोमेट्री का अभी तक 3 क्लास हुआ है, 4 क्लास हुआ है, देख लो सारा का सारा समझ में आ जाएगा। 2 महीना आपका ट्रिग्नोमेट्री चलने वाला है, और रात का 8 बजे पर डे मैथ के लिए मिल जाना, और रात का 7 बजे पर डे इंग्लिश का वोकैब के लिए मिल जाना। हम लोग सब आपको इस टाइम पे पक्का मिल जाया करेंगे, 5-10 मिनट वेट करना, हम लोग आ जाएंगे, लेकिन पर डे आएंगे। ठीक है, चलो सर अब कौन सा एग्जाम के बारे में जानना है। एक एग्जाम है आपका जीडी के बारे में, अभी जीडी का रिजल्ट आने वाला है, कांग्रेचुलेशन जिसका होने वाला है, तैयार हो जाइए, मेरा स्टूडेंट का बहुत लोग का होने वाला है। चलिए सर इसमें क्या है आपका, 20 मैथ है, 20 रीजनिंग है सर 20 आपका जीएस है सर, 20 आपका मैथ, सॉरी 20 आपका इंग्लिश चाहे हिंदी, दोनों में से कोई आप ले सकते हैं। सर कुल मिलाकर के हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, कुल मिलाकर के 160 मार्क्स का एक ही एग्जाम होता है सर। इसमें केवल जो लोग नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, रोज हम लोग इसी तरह वीडियो करवाते हैं, हर चीज का जानकारी हम लोग देंगे आपको, ये बात याद रखिएगा। चलिए सर 160 मार्क्स का एग्जाम होता है। अगर इस बार कट ऑफ गया था, एसटी का कट ऑफ गया था 81 प्लस गया था, बहुत बच्चा लोग निकाला हुआ है सर, 92 प्लस लेकर के आइएगा तो आपका जनरल का भी हो जाएगा, मेरिट में आ जाएगा। मेरा बच्चा तो इतना तक लेकर के आया है, 125 प्लस लेकर के आया है, आराम से मेरिट में आ जाएगा वो लोग, अच्छा पोस्ट मिल जाएगा सीआईएसएफ का, जो कि अच्छा पोस्ट माना जाता है। ठीक है, तो तैयारी ऐसा कीजिएगा कि कोई पोस्ट आप खुद सिलेक्ट करें, उस पोस्ट, ना कि वो लोग सिलेक्ट करें कि आप इस पोस्ट के लिए आ जाइए। ठीक है,
चलिए इतना ही आप लोग को बताना था, और कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लो। अगर सिलेबस के बारे में ये हो गया, आपको मैथ का तैयारी कैसे करना है हम बता दें दिए आप लोगों को। 15 महीना 16 महीना तक एकदम तैयारी करने के लिए बैठ जाओ, डेट लिख लो, तारीख लिख लो वहां पर, ठीक है, कि सर इस तारीख को हम चालू किए थे रेगुलर, एक दिन भी गैप नहीं, एक दिन भी गैप नहीं हम चालू किए थे, और 15 महीना के बाद हम छोड़े हुए हैं सर। हम मेरे अंदर बहुत कुछ आ गया है, अब हम फॉर्म भरने के लिए तैयार है। अब फॉर्म भरने नहीं, देखो मेरे बात सुनो, एग्जाम हॉल से निकलने की जैसे निकलेगा ना, वैसे अंदर से आवाज आ जाएगा कि नहीं मेरा एग्जाम हो गया, निकल जाएगा। कंफ्यूजन में तुम नहीं रहोगे। हाँ फोन आएगा, भले किसी को बोल देगा, लेकिन मन में ये बोल देगा कि सर मेरा एग्जाम अच्छा गया है सर, हो जाएगा, मेरा एग्जाम अच्छा गया सर, हो जाएगा, ये तुम लोग का अंदर का मन से आ जाएगा। तो याद रखो कि जब एग्जाम निकालने का समय आएगा ना, तो अंदर से आवाज आ जाएगा तुम लोग का कि नहीं अब मेरा तैयारी हो गया है, अब मेरा सब क्वेश्चन बनता है, मेरा हो जाएगा। कैसे कैसे तैयारी करना है हम बताते हैं तुम लोगों को, ठीक है। सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करो। सपोज हम परसेंटेज पढ़ा रहे हैं, परसेंटेज का चैप्टर कंप्लीट हुआ, किसी से ही पढ़ो, चलो मेरे से पढ़ रहा है ना, हम अपना ही नाम लेंगे, मेरे से ही पढ़ो, ठीक है। सर परसेंटेज पढ़ रहा है, परसेंटेज पढ़ने के बाद, ठीक है, तुरंत उसका नोट्स का रिवीजन करो, सारा पैटर्न रिवीजन करो, उसके बाद तुरंत उस परसेंटेज का नोट्स का हेल्प लेकर के तुरंत बुक बनाओ, तुरंत बुक बनाना चालू कर दो, एकदम लेट मत करना बुक बनाने में। और 20 दिन के अंदर, या फिर ज्यादा हम बोल दिए 10 दिन के अंदर बुक को खत्म करो। अगर नहीं हो रहा है तो पर डे 20 क्वेश्चन बनाओ, लिमिट पर डे 20 क्वेश्चन बनाओ, छोड़ दो, पर डे 20 क्वेश्चन बनाओ, छोड़ दो, लेकिन रेगुलर अगर पर डे 20 क्वेश्चन बनाओगे तो 20 या 600 क्वेश्चन हो जाएगा आपका एक महीना में, और चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत अच्छा खासा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जो करो पर डे करो, जो करो पर डे करो, मतलब मत करो। पढ़ो तो ऐसे पढ़ो कि कोई टक्कर का ना हो, वरना पढ़ो ही मत। जो काम कर रहे हो मन से करो, वरना करो ही मत। संसार में बहुत लोग वो काम कर रहा है, एक दिन में 10-12 घंटा नहीं पढ़ सकते हैं, तो मत पढ़ो, छोड़ दो, कुछ नहीं कर पाओगे, घर जाओ और सूत जाओ आराम से, ठीक है। चलो इतना ही बोलना है तुम लोग को, और कुछ कोई सवाल है मेरे से तो पूछ लो, हम इंड करने जा रहे हैं, खत्म करने जा रहे हैं। सिलेबस हम बता दिए, रेलवे का अगर सिलेबस पूछना है तो लास्ट में अगर रेलवे का हम बताना चाहते हैं बता देते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो रेलवे का सुन लो कि रेलवे का आपका क्या है, ये ध्यान दे दो। चलो सर रेलवे में क्या आता है आपका, सर रेलवे में आपका मैथ आता है, ठीक है, मैथ आता है सर, रीजनिंग आता है। जो नए जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, वीडियो को लाइक तुरंत कीजिए, अभी तुरंत वीडियो को लाइक कीजिए सब लोग, तो ठीक है। सर क्या आता है आपका, रीजनिंग आता है सर, एक क्या आता है आपका जीएस आता है, ठीक है सर, एक क्या आता है मेन इसमें आता है सर करेंट, क्या आता है आपका करेंट, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। सर एक क्या आता है सर, एक आता है आपका साइंस, सर क्या आता है आपका साइंस, बड़ा इंपॉर्टेंट है साइंस आपका। सर ऐसा कैसे, सर कुल मिलाकर के ध्यान देना कि अगर 100 क्वेश्चन आ रहा है आपका, मेरा बात सुनना, क्या क्या बोले हम, ध्यान दो, एकदम रेलवे के बता, एकदम रेलवे का हम सटीक बता रहे हैं, हमको पता है रेलवे का सटीक बता रहे हैं हम। सर 30 क्वेश्चन आपका मैथ का रहेगा, 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का रहेगा, और ये पूरा मिला करके आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। सर कैसे कैसे रहता है हमको ये बताइए, तो ये पूरा का पूरा मैथ रहेगा और रीजनिंग रहेगा। सर जीएस 40 को क्वेश्चन रहेगा, क्या क्या रहेगा सर, हम बताते हैं क्या क्या रहेगा, सुनो। सर तेरा 8 से 9 क्वेश्चन करंट का रहेगा, 8 से 9 क्वेश्चन करंट का रहेगा तेरा, ठीक है। सर 2 से 3 क्वेश्चन हिस्ट्री रहेगा तेरा, 2 से 3 क्वेश्चन तेरा, 2 से 3 क्वेश्चन क्या रहेगा, ज्योग्राफी रहेगा तेरा, 2 से 3 क्वेश्चन पॉलिटी रहेगा, ठीक है। सर 2 से 3 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स रहेगा, जो बच गया सर 10-12 क्वेश्चन जो बच गया वो आपका साइंस रहेगा, क्या रहेगा, साइंस रहेगा। सर कैसे कैसे रहेगा, सर हो सकता है मात्रा बढ़ा दे, ध्यान देना हो, और भी सर 3-4 क्वेश्चन आपका स्टैटिक रहेगा, हम ओवरऑल बता रहे हैं, ओवरऑल। सर इससे क्वेश्चन आता है आपका, ये क्वेश्चन बनेगा आपका, समझ में आ रहा है ये वाला। सर मैथ में कैसे कैसा रहेगा, सर मैथ में क्वेश्चन कैसा रहेगा, ये क्लास में हम पर डे बताते रहते हैं, तुम लोग को हम दोबारा बताते रहे। मेन ज्यादा याद रखना कि 50% वेटेज आपका एडवांस का है और 50% आपका अर्थमेटिक मैथ का है। सर ज्यादा हो गया है लेकिन कम नहीं है, एडवांस का पोर्शन ज्यादा वेटेज है और अर्थमेटिक का हल्का कम हो गया, इसीलिए बोल रहे हैं सुबह 8 बजे सब लोग ट्रिग्नोमेट्री के लिए एकदम शांति से चालू करके हेडफोन लगा करके बैठ जाना, और रात का 8 बजे तुम लोग एकदम मैथ का प्रैक्टिस के लिए बैठ जाना।
और शाम का 7 बजे वोकैब करने के लिए बैठ जाना। रीजनिंग का भी तुम लोग को जल्द ही प्रैक्टिस हम चालू करने वाले हैं, ध्यान रखना। चलो आज के लिए इतना ही। अब तुम लोगों को कोई सवाल पूछना है मेरे से पूछ लो। एकदम इनके जैसा बनना है, एकदम बता देते हैं, संत बन जाना, जो करना है सो करना। लेकिन कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, तुम लोगों को मतलब नहीं है। बस राज करते रहना। राज करने के लिए पैदा हुए हो ना, तो राज करने का सोचना। यहां पर भेड़ बकरी बहुत लोग है जो परेशान करेगा तुम लोग को। भेड़ बकरी का बात नहीं सुनना है, हमेशा आगे बढ़ने का कोशिश करना है। चलो सभी को गुड नाइट, मिलते हैं कल सुबह 8 बजे ट्रिग्नोमेट्री के क्लास में, क्लास नंबर 5 में। करंट अफेयर सीजीएल में भी रहेगा संदीप। सीजीएल का लास्ट एज लिमिट कितना है? मेजर पोस्ट के लिए 28 है, कुछ पोस्ट के लिए आगे भी है। फिटनेस और किसी का सवाल? एमटीएस का बता दिए बच्चा, सीजीएल का बता दिए, एमटीएस का बता दिए, और किसी का? चलिए गुड नाइट सभी को, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। चलिए।